नमस्कार दोस्तों, आपके सामने खुला हुआ है इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम और मैं इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूं कि इसमें मैं क्या रहा हूं। तो जब इंजीनियर्स इंडिया स्टॉक की हम बात करें तो इसका लाइन ऑफ कंट्रोल निकल के आता है 179 के स्तर का। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल निकल के आता है 179 के स्तर का। तो आप मार्क कीजिए एक लाइन ऑफ कंट्रोल सबसे पहले। ठीक, ये हो गया आपका 179 नहीं दोस्तों, 189 के आसपास का आएगा। ये हुआ आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके नीचे जब जाएगा मतलब स्टॉक का क्या होगा, पूरा रूपरेखा चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रेंड से नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। तो 189 का आपको जो है एक बना के रखना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल को थोड़ा और सटीक कर देते हैं, बिल्कुल सटीक है ऑलमोस्ट। ठीक है, थोड़ा जूम करेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा, वो सब आप काम कर लीजिएगा। इसलिए मैं 189 का स्तर बोल दिया था पहले ही। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल वो लाइन है जिसके नीचे हर हाल में निकल जाना चाहिए अगर स्टॉक की क्लोजिंग आ जाए। तो वीकली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी स्टॉक जो है सैटरडे या संडे को आप चार्ट खोल के देखिएगा, इसके नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगा। मेरा खुद का इसमें निवेश है, मैं एनालिसिस खुद के पर्पज़ के लिए करता हूं। अभी फिलहाल मैं देखता हूं इसमें क्या चल रहा है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूं इसमें एक बन रहा है बियरिश फ्लैग पैटर्न। और बियरिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक पोल हो गया और एक फ्लैग हो गया। तो मैं पाता हूं दोस्तों, जब भी स्टॉक अगर इसका ब्रेकडाउन देगा, इस स्तर का ब्रेकडाउन देगा, तो ये फ्लैग पैटर्न क्या होगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। और जैसे ये फ्लैग पैटर्न एग्जीक्यूट कर जाएगा तो आप मान के चलिए कितनी इसमें गिरावट आएगी, तो जितना इसका पोल है उतनी गिरावट आएगी। तो पोल को जो है हम मार्क कर लेते हैं और इसका क्लोन बना लेते हैं। ठीक है, क्लोन बना के देखते हैं तो ये आ गया आपका। हाँ, तो आपका 177 के स्तर तक को आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है यदि ये बियरिश फ्लैग पैटर्न एग्जीक्यूट करता है। तो वही सपोर्ट इसका निकल के आएगा जो इसका यहाँ लाइन पे है, जो इसकी वीक का है। मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जो इसके वीक का है ऑलमोस्ट वही सपोर्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, 177 के स्तर का इसका सपोर्ट निकल के आएगा दोस्तों। तो ये बियरिश फ्लैग पैटर्न अगर एग्जीक्यूट करता है तो ये हमारी राय रही इंजीनियर्स इंडिया के स्टॉक पर। और अगर फ्रेश खरीदारी करना है जिसको, उसके लिए क्या राय है। फ्रेश खरीदारी करने वालों के लिए तो राय यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल आपका अगर सुनिश्चित हो गया, यानी रिस्क आपका आइडेंटिफाई हो गया, कितना रिस्क है। अगर आप करंट भाव से खरीदते हैं तो रिस्क आपको मिलेगा 13% का। देखिए दोस्तों, प्राइस 177 तक जाना एक अलग बात होती है, क्लोजिंग आना अलग बात होती है। हो सकता है कि डे ट्रेडिंग पीरियड में प्राइस 177 हिट करे लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में इसकी क्लोजिंग नहीं आए। अब इसका क्या तात्पर्य है तो वो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए, यह प्राइस जब एक बार फॉल हो रहा था तो डे क्लोजिंग में तो गया 172 तक के स्तर, लेकिन वीकली क्लोजिंग कहाँ आई, वीकली क्लोजिंग यहाँ पे आई 189 के स्तर पर। तो बात यही मैं कहता हूँ, प्राइस डे में जा सकता है लेकिन हमको वीकली क्लोजिंग देखना है, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल वीकली स्तर पे है। हम वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस कर रहे हैं, तो जिस टाइम फ्रेम की आप एनालिसिस करते हैं आपको क्लोजिंग उसी की देखनी चाहिए। अगर डेली चार्ट पे करते तो डेली डे क्लोजिंग आपको महत्व देते, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो तो वीकली क्लोजिंग का महत्व दोगे, सैटरडे या संडे को। तो प्राइस हो सकता है कि 177 चला जाए डे ट्रेडिंग में, लेकिन क्लोजिंग हमारा महत्व। अगर क्लोजिंग 189 के नीचे अगर आती है, जाने के लिए जाएगा नो डाउट, अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक हम इसमें पूरी तरह एग्जिट नहीं करेंगे। ये होती है लाइन ऑफ कंट्रोल का महत्व। हाँ, ये अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो हम निकल जाएंगे, चाहे क्लोजिंग किसी भी भाव पे आ जाए, 187 पे आ जाए, 188 पे आ जाए, 185 पे आ जाए या 177 पे आए, तो हम इसमें पूरी तरह एग्जिट कर जाएंगे। तो लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब आपका कहाँ बना, 189 का स्तर, जो कि यहाँ से 13% का आपका रिस्क आइडेंटिफाई हो गया कि इसमें अगर आप लगाते हैं तो 13% का रिस्क है। तो इस रिस्क को मैं कैसे मैनेज करें, तो हम यही कहेंगे कि करंट भाव पे जो आप 25% से अधिक मत खरीदिए, या 50% आप मैं खरीदना चाहूँगा, आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद को 50% खरीदना चाहूँगा। लेकिन अगर ये बियरिश पैटर्न एग्जीक्यूट करता है जो इसका ये है बियरिश फ्लैग पैटर्न, और ये चूँकि पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम पे बना है तो आप इसका ब्रेकिंग जो है वीकली टाइम फ्रेम पे ही महत्व देंगे। ठीक है, तो करंट भाव पे 50% मैं खरीदना चाहूँगा या 25% खरीदना चाहूँगा। ठीक है, मैं
कंफ्यूज नहीं हूँ तो मैं ये कहूँगा कि यार 25% ही खरीदना चाहूँगा। रिमेनिंग 75% 197 से लेकर जो यह सपोर्ट है 197 से लेके और 1 और जो इसका लाइन ऑफ कंट्रोल 189 है, इन स्तर पे खरीदना चाहूँगा। ठीक है, तो ये हमारी रही राय इंजीनियर्स इंडिया पे। अब अगर कोई पूछे कि 25% मान लो इस स्तर पे तुमने खरीदा 217 पे, अगर ये इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया, प्राइस यहाँ सुपर चला जाएगा, तब तो तुम्हारा 75% पैसा नहीं लगेगा। तो ठीक है ना दोस्तों, कुछ तो पैटर्न बनाएगा, कुछ तो पॉजिटिव पैटर्न बनाएगा। तो देखिए, बढ़ते हुए शेयर को खरीदना ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेरिजन ऑफ कोई फॉलिंग शेयर है। फॉलिंग शेयर मतलब एक फॉलिंग नाइफ हुई, अगर उसको खरीदेंगे बढ़ चढ़ के पहले ही तो हाथ आपका चीर देगा। तो फॉलिंग नाइफ को, गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपका हाथ कट जाएगा। अब पकड़ने की कोशिश भी करते हैं तो धीरे धीरे आराम से पकड़ने की कोशिश कीजिए। इसलिए कहा मैं यहाँ 25% ही कर दूंगा। अगर ऊपर जाएगा तो देखूंगा पॉजिटिव चार्ट पैटर्न है तो पुनः जो है इसमें जो रिमेनिंग अमाउंट है ऊपर की दिशा में बढ़ाऊंगा। अगर नहीं जाता है तो नीचे की दिशा में, क्योंकि हमको तो अभी रिस्क मैनेज करना है ना, तो रिस्क नीचे की दिशा में मैनेज करूंगा कि मैक्सिमम हमारे खरीदारी जो है 197 से 189 के बीच में आएगी। अगर 189 के नीचे अगर इसने वीकली क्लोजिंग दे दिया तो पूरी तरह से एग्जिट कर जाऊंगा, फिर इसमें बने रहने की मैं कोई संभावना नहीं देखता हूँ। तो ये हमारी राय रही इंजीनियर्स इंडिया के स्टॉक पे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं एनालिसिस खुद के पर्पज़ के लिए करता हूँ, आप इससे कुछ सीख सकते हैं अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप सीखने के उद्देश्य से जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। किसी भी बाई सेल करने से पहले आप अपने स्वयं के विवेक का इस्तेमाल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। धन्यवाद।